और आज आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं देने वाली हूँ। 2-3 महीने हो गए हैं कंटिन्यू अचानक से मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा। दीदी आप प्रेग्नेंट हो क्या, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो। सही टाइम का वेट कर रही थी ये सारी चीज़ें बताने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे ना 8:30 बजे का ये टाइम है। अभी जस्ट मैं निकू को स्कूल से छोड़ के आई हूँ और फिर सोचा चलिए अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आप लोग भी पूछ रहे थे, आपके कमेंट के रिप्लाई भी देने हैं और आज आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मैं देने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो सोचा कि चलिए आज इसका सही टाइम आ गया है आप सबके साथ जो है शेयर करने का। और आज का ये वीडियो कोई रूटीन वीडियो होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के ना ये कमेंट आ रहे हैं और अभी से नहीं आ रहे हैं, लगभग इनको 2-3 महीने हो गए हैं कंटिन्यू ये कमेंट आते हुए। जब मैं अपने पुराने वाले रूम पे थी ना, उस टाइम भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से भी, और बाकी इस वाले रूम में आने के बाद भी मेरे पास बहुत बार वो कमेंट आ चुका है, तो सोचा आपके साथ में शेयर करूं। और तो कल ना हम हॉस्पिटल गए थे। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम हॉस्पिटल गए हुए थे। क्यों गए हुए थे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी और अचानक से मुझे हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा हस्बैंड के एक कॉल में। तो वो सारे आंसर मैं आपको आज बताऊंगी। तो मैं ना एक सही टाइम का वेट कर रही थी ये सारी चीज़ें बताने के लिए। और कमेंट मेरे पास ज़्यादातर आ रहे हैं प्रेगनेंसी को लेकर कि दी प्लीज़ बताइए आप प्रेग्नेंट हो और आप पहले से मोटी हो गई हो। ये कमेंट भी आया था मेरे पास एक। और अभी जब मैं निकू को स्कूल से छोड़ के आई ना, तो मैंने फ़ोन चेक किया, तो अभी भी मेरे पास वो कमेंट आया हुआ था कि दी आप प्रेग्नेंट हो क्या, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो। तो मैंने सोचा चलिए आज आपको मैं बता ही देती हूँ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। सेकंड प्रेगनेंसी है मेरी। और इसमें ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिप्लाई करूँ, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता ना, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना डर भी रहता है बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, तो इसीलिए मैं शेयर भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पास एक कमेंट मतलब कुछ टाइम पहले ये भी आया था कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बताने में क्या दिक्कत है, हमारे साथ शेयर करो। तो उन्हें मुझ पर गुस्सा भी आ गया था कि आप बता क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि आपसे सब लोग इतना पूछ रहे हैं, आप हमें अपनी फैमिली मानते हो, तो हमारे साथ शेयर करो। और मैं उन्हें भी गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है। जो लोग हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें उन लोगों को हम पे गुस्सा करने का भी हक़ है। और चाहते थे वो भी कि मैं बताऊँ, लेकिन एक सही टाइम का वेट कर रही थी। आप सब लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, कितनी प्रॉब्लम होती हैं। और इस बार तो मुझे बहुत सारी दिक्कत भी हुई थी, और स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, चक्कर आना, वॉमिटिंग वगैरह। इसी वजह से मेरी वीडियोज़ भी ना कंटिन्यू नहीं आ पाए थे। स्टार्टिंग में तो मेरे 3-4 दिन का गैप हो जा रहा था, मतलब कभी तो 4 दिन का भी गैप हो जा रहा था वीडियोज़ डालने में, तो मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही थी। मैं पूरा लेटी हुई थी और स्टार्टिंग में, और अभी तो मतलब पहले से थोड़ा ठीक हूँ। बट वही है कि जब तक सारी चीज़ें अच्छे से नॉर्मल नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती, तो तब तक जो है फिर वही रहता है कि डर भी रहता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें यही कहते हैं कि कोई भी बड़ी चीज़ करने से पहले या फिर कोई भी बड़ी चीज़ अगर होती है ना, तो फिर जब तक वो चीज़ अच्छे से हो ना जाए या फिर आपको कंफर्म ना हो जाए उस चीज़ के बारे में, तब तक उन चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए। तो वही होता है कि अपनी मान्यताएं होती हैं, पुराने लोग के भी अपने विचार होते हैं जो कि अपनी जगह ठीक होते हैं, और ऐसा चीज़ें होती भी हैं। बहुत सारे लोग मानते भी हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये चीज़ें ना होती भी हैं। तो बस मैं एक सही टाइम का वेट कर रही थी और मुझे लगा आज वो सही टाइम आ गया है। कल हम हॉस्पिटल गए थे, तो जो है चेक वगैरह कराया डॉक्टर को, तो सारी चीज़ें ठीक थी। और भगवान की दया से मैं यही चाहती हूँ कि आगे भी सारी चीज़ें ठीक ही रहें। और बाकी जो है मैं एक बार पूरा अच्छे से श्योर होना चाहती, कंफर्म होना चाहती,
क्योंकि फिर अगर मैं आपको सीधा बता देती और भगवान ना करे अगर कुछ दिक्कत हो जाती ना, तो फिर कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि व्यूज़ के लिए इसने ऐसा किया है, तो मैं नहीं चाहती, मैं अच्छे से कंफर्म करना चाहती थी। और यहाँ तक कि जो है ना, मैंने किसी को बताया भी नहीं था। मतलब जब मैंने घर पे चेक किया ना, उसके बाद मैंने सीधा कॉल अपनी जेठानी को ही किया था। सबसे फ़र्स्ट कॉल उन्हें ही किया था और उन्हें ही मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसा-ऐसा है करके। और घर में किसी को भी पता नहीं था और ना मैंने अपनी मम्मी को बता रखा था। मायके में भी किसी को पता नहीं था और ससुराल में मैंने बस जेठानी जी को बताया था। फिर उसके बाद उन्होंने भी बोला हमें कि एक बार डॉक्टर से कन्फ़र्म करवा लो। तो और फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर से भी पूरा कन्फ़र्म करवाने के बाद फिर कुछ टाइम लिया मैंने, कि स्टार्टिंग में एकदम से आप नहीं बता सकते हो ना कोई चीज़, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में कितनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, प्रॉब्लम भी होती हैं। और बाकी जो है तबीयत तो मेरी ख़राब थी, तो मैं उस टाइम पे बताने की हालत में भी नहीं थी। उसके बाद फिर जब डॉक्टर से सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई थी, फिर मैंने अपने ससुराल में बताया था और मम्मी को तक नहीं बताया मैंने। मेरी मम्मी को सबसे लास्ट में पता चला मायके में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके, जब मेरी तबीयत थोड़ा-सा ख़राब, मतलब चक्कर, वॉमिटिंग वग़ैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मेरी आवाज़ से वही होता है कि माँ तो आवाज़ से ही पहचान जाती है, तो फिर वही है कि फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा हो रखा है, तेरी आवाज़ क्यों ऐसी हो रखी है? तो फिर मैंने मम्मी को बताया। तो वही होता है, चीज़ों को बताने में थोड़ा टाइम भी लगता है, थोड़ा टाइम चाहिए भी होता है, तो वही है। और फिर ना मैं कब तक नहीं बताती, क्योंकि ये था कि आने वाले टाइम में मेरा वेट भी बढ़ता और आप सबको वैसे भी पता चल ही जाता। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आपके साथ मैं शेयर कर ही देती हूँ आज। बस आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना कि सब चीज़ें अच्छे से हो, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। अभी तो बहुत टाइम है, बट वही है कि बस आगे भी सब कुछ ठीक हो ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक सारी चीज़ें अच्छे से ना हो जाए ना, तब तक हर चीज़ का डर ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मन में, बहुत सारा, मतलब हर बार का ना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे फर्स्ट टाइम में अलग था, तो इस टाइम पे थोड़ा अलग है, तो वही चीज़ है। और सेकंड ऐसा है, सेकंड बेबी है, लेकिन फिर भी जो है ना, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, बहुत सारी टेंशन रहती है, चाहे आप खाने-पीने से लेकर ले लो। मतलब ये रहता है कि हर चीज़ जो है ना, फिर डर रहता है कि खाने-पीने में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही सारी चीज़ें ना। तो फिर मैं घर में भी पूछती रहती हूँ। और बाकी ऐसा हो जाता है, जब आपका सेकंड बेबी होता है ना, तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज ना खुद भी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट में जो होता है ना, कि फर्स्ट में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन सेकंड टाइम में आपको थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया आ जाता है, थोड़ा बहुत पता रहता है कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। लेकिन फिर भी अपने जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, अपने घर में जो बड़े रहते हैं ना, उनसे एक बार पूछना, मतलब हर चीज़ के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है, क्योंकि हर चीज़ में जो है ना डर लगता है। और इस टाइम तो ऐसा हो जाता है कि अपने से ज़्यादा जो अ, नन्ही सी जान पड़ रही है ना, उसकी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। अपना तो ये रहता है चलो कोई नहीं, लेकिन हर चीज़ के लिए जो है, उसके लिए बहुत टेंशन रहती है। तो वही है, मैं भी सोच रही थी, मैं भी एक्साइटेड थी, जितना एक्साइटेड आप लोग थे ये सब कुछ सुनने के लिए, जानने के लिए, उतना ही ज़्यादा मैं भी एक्साइटेड थी आप सबको बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज सही टाइम है। और जैसे ही मैं अंदर आई ना, तो मॉर्निंग में ही वो कमेंट मुझे, मतलब जिस दिन मैं वीडियो डालती हूँ उसके नीचे तो आ जाते हैं उस दिन बहुत सारे कमेंट, कि कई बार जैसे आप प्रेग्नेंट हुई है। और आज सुबह मैंने आके फ़ोन चेक किया ना, तो एकदम से मुझे लगा कि नहीं, चलो ये कमेंट आ ही गया है तो मैं शेयर कर लेती हूँ। बाकी मैं भूल भी चुकी थी, मैंने कल की वीडियो में वो चीज़ बताई, बोली थी करके, मैं बताऊँगी आपको। फिर एकदम से ध्यान आया कि हाँ, चलो मुझे आज ये चीज़ बतानी है, तो मैंने सोचा क्या पता भगवान भी चाहते होंगे कि चलो आज रिवील हो ही कर ही दो प्रेगनेंसी। तो वही है, बाकी खुश भी हूँ और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें ना हो जाए ना, तब तक बहुत सारा डर भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना, तो उससे पहले मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूँगी, कैसे बताऊँगी, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो वही होता है थोड़ा-सा, मतलब थोड़ा-सा अजीब-सा भी लगता है, लेकिन फिर सोचा नहीं, आप लोग फैमिली हो तो आप लोग के साथ भी शेयर करना ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कि वो एकदम से बताई भी नहीं जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें अपनी पर्सनल भी होती हैं, और
बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं ना कि जो हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते एकदम से, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो सोशल मीडिया है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो वही है कि हम बहुत सारी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जितनी चीज़ें बताने लायक होती हैं उतनी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं मानती हूँ आप मेरी फैमिली हो, मुझे बताना चाहिए, बट उतना ही बता सकती हूँ जितना कि पॉसिबल हो। और बाकी चलिए, अभी घर के काम भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो है बातें करते करते बहुत टाइम हो गया है, और घर के काम भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, और मुझे साथ में ना भूख भी लग चुकी है, तो फटाफट से घर के काम निपटाऊंगी, फिर अपना नाश्ता वगैरह करूंगी, क्योंकि रूम की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मैं भी दिखा भी नहीं सकती, किचन में मेरा जो है ना फैला पड़ा हुआ है, तो इसको भी समेटते हैं। और बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब लोग भी जो है ना मेरे लिए प्रे करना, कि बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो। बाकी सब भगवान के भरोसे है, सारी चीज़ें अभी तक अच्छी हैं तो आगे भी अच्छी ही होंगी। और फ़िलहाल चलिए, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अ, और आने वाले टाइम में हो सकता है आप सबको टिप्स भी मिले मेरी वीडियोज़ से, क्योंकि काफ़ी लोग की ये भी रहते हैं ना कि प्रेगनेंसी चलती है तो आइडिया नहीं आता है, तो क्या पता उनको भी थोड़ी बहुत टिप्स मिल जाए। और बाकी अपना तो सबका अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, अलग अलग चीज़ें रहती हैं ना, तो फिर वही है। बाकी आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। और बस इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करूँगी, और मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।